जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसों में 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस भीषण हादसे के बाद भारत की ट्रेनों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या तकनीकों के द्वारा इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कवच नाम का ये सिस्टम खूब चर्चा में है आजकल। इससे भारत की सुरक्षित ट्रेन संचालन की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। मार्च 2022 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के मौजूदगी में इसका सफल ट्रायल हुआ था। यहाँ आपको बताएंगे कि कवच सिस्टम क्या है। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी ATP रिसीव किया है। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर रिसर्च डिजाइनर एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इससे इनको ग्रेविटी केवल 4 मानकों की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कवच ट्रेन में लगा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एक सेट है जो सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर ट्रेनों की स्पीड को कंट्रोल करने में सक्षम है। ये न केवल लोको पायलट को सिग्नलिंग, पासिंग एंड डेंजर और स्पीडिंग से भी बचने में मदद करता है, बल्कि खराब मौसम में घने कोहरे के दौरान भी ट्रेन चलाने में मदद करता है। अब पॉइंटर में जान लेते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है। अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से ट्रेन की गति को ब्रेक लगा करके नियंत्रण कर सकता है। कवच कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता रहता है जो हाई स्पीड और धुंधले कोहरे मौसम में बहुत ही उपयोगी है। कवच 2 इंजनों के बीच में टक्कर को रोकने में बहुत ही सक्षम है। मतलब एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आमने सामने आ जाने पर भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेश भेजता रहता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही के केंद्रीकृत लाइन की निगरानी कर सकता है। केवल क्रॉसिंग गेट्स पर कवच की ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक हॉर्न बजने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, जहां पर ये रेल हादसा हुआ है वहीं पर कवच सिस्टम नहीं लगा था, क्योंकि ये कवच सिस्टम जो है पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पहली बार देश के दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर लिंगम मुंदा चितगुंडा रेलवे स्टेशनों के बीच में यह जो परीक्षण जो है हुआ था। परीक्षण के दौरान एक ही रेलवे लाइन पे 2 ट्रेन आमने सामने आगे की ओर बढ़ रही थी, जिसमें आमने सामने की टक्कर की स्थिति पैदा हो गई थी। तब कवच प्रणाली ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत की और ट्रेन को 380 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया। बता दें कि नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई सेक्शन पर 2024 तक कवच प्रणाली लगाने का लक्ष्य है सरकार। कवच जैसा सिस्टम बाहर के देशों में पहले से ही मौजूद है, लेकिन भारत के ये कवच सिस्टम से लगभग 4 गुना उनका महंगा है बाहर वाले देश में।